As the BJP is all set to form the government, the party has talked tough on Pakistan. Senior BJP leader Nitin Gadkari has warned Pakistan to stop the export of terror or else the new government will give a befitting reply to Islamabad. Gadkari made these remarks in a heated discussion on Headlines Today last night. मैं पाकिस्तानी मित्र को पूछना चाहता हूं, हमारे 4 शरीरों की गर्दन काट के गए हैं और वो लेकर के क्या इनको शोभा देता है इस प्रकार का व्यवहार करना इनके मिलिट्री को? हम पीस चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। अगर वो खुरापते करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब कड़ाई से मिलेगा। ये मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की सरकार नहीं है हमारी। वी डोंट वांट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, वी वांट पीस, but at the same time we have zero tolerance against terrorist and terrorist organization. पाकिस्तान ने अगर ये बंद नहीं किया तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनमोहन की सरकार चुपचाप रहती थी। अगर गर्दन काटने के बाद भी 4 सैनिकों की गर्दन काटी गई तो भी very interesting response from the former BJP president. You can't behead our soldiers and expect us to sit back. I think Mr. Gadkari is grossly mistaken. If there is, first of all, Pakistani Prime Minister made a good gesture by congratulating Mr. Modi. But if Mr. Modi or BJP, they back Mr. Modi and they come up with a strategy of launching a strike into Pakistan under a false pretense of some, Dawood Ibrahim or some other, terrorist group doing something against India allegedly, I think I can tell you one thing. Pakistan is a nuclear state. मिस्टर पीर राजा जी को इंडिया की स्ट्रेंथ पता नहीं है क्या? अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो हमारे पास नहीं है। पहली बात तो हम शांति चाहते हैं। मिस्टर पीर राजा, आप ये धमकी मनमोहन सिंह के सरकार को दीजिए, हमको मत दीजिए। नहीं, हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी सरकार इस बात को टॉलरेट नहीं करेगी कि they'll be able to wipe out New Delhi anytime if threatened. मिस्टर पीर राजा, 3 बार लड़ाई में आपकी हालत क्या हुई आपको याद है ना? और शिमला आना पड़ा था ना? क्या भूल गए क्या इतिहास को? वो हिस्ट्री आपको याद नहीं है क्या? You are distorting the fact. The case of the Bengalis was लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? No, that is a distortion. सब बातें There is a distortion. तो ये बातें मत करिए। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार है। देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है आपने क्या कहा है। बांग्लादेश का मामला बांग्लादेश के लोगों का था। जहां तक 65 की जंग है, इसका समर्थन कर सकते हैं? एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। सैनिकों के साथ आपकी एयरफोर्स तबाह कर दी थी। उसके बारे में आप बता सकते हैं? आप झूठ बोलते हो। नया बना था, लेकिन आज का पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। Don't worry about the day when you make the mistake of attacking Pakistan. The response will be very lethal. जहां तक वो बंबई के अटैक का ताल्लुक है, आपको पता ही नहीं है या पता है तो आप दोबारा देख लीजिए मजीद मालूमात के लिए कि बाकायदा मुकदमा चल रहा है और हम देख रहे हैं फैक्ट्स क्या है। क्यों कि हमारी कोशिश है हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। एक पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी का हमला न पहले हिंदुस्तान पर हुआ है न सर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि पीरजादा साहब का सब कहां से आया था? पाकिस्तान में उसके माता पिता, उसके गांव में पाकिस्तानी चैनल गए। पीरजादा साहब अपनी इंटेलिजेंस से पूछिए। पीरजादा साहब के गांव में तो पाकिस्तानी मीडिया पहुंची और ऊपर से झूठ बोल था। हमको सिखाते हो शांति की बात और हमको बोलता है राम आपको बुद्धि दे। पहले आप झूठ बोलना बंद करिए अल्लाह की कसम खा के। अरे आप इंसानों को पकड़ते हैं, उनका नाम रखते हैं। अरे उसके टेलीफोन पर पाकिस्तान में उसने बात की थी, आप झूठ बोलते हो। अरे इतना झूठ मत बोलो जरा, अल्लाह की कसम खा के सच बोलना सीखो। झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। क्या पाकिस्तान का मुंबई में अटैक करने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं थे? आपने क्या वो कराची से आए नहीं थे?